हर खुशी सबको मत बताओ, नजर का असर होता है। और मैं तुम्हें बताता हूं, नजर कोई जादू नहीं है। नजर दरअसल लोगों की अचेतन ईर्ष्या है। तुम्हें लगता है लोग खुश होंगे, लेकिन सच यह है, ज्यादातर लोग तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं होते। वे मुस्कुराते हैं, वे कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन भीतर कुछ टूटता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी उनके भीतर का दुख जगा देती है। और जब किसी के भीतर का दुख जागता है तो वह व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं रह जाता, चाहे बाहर से वह तुम्हें गले ही क्यों न लगा ले। यह दुनिया बहुत सभ्य हो गई है। यहाँ लोग अपने जहर को भी मुस्कान में छुपाना जानते हैं। और तुम भोले हो, तुम समझते हो कि सब तुम्हारे जैसे हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम खुश हो तो सामने वाला भी खुश होगा, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य तुलना से जीता है, और जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं, लोग तुम्हारी सफलता से नहीं जलते, लोग अपनी असफलता से जलते हैं। लेकिन अपनी असफलता उन्हें दिखाई नहीं देती, तुम्हारी सफलता दिखाई दे जाती है, और वही उनकी पीड़ा बन जाती है। तुम उनके भीतर छुपे घाव पर उंगली रख देते हो, बिना छुए बिना बोले, सिर्फ अपने होने से। और फिर तुम हैरान होते हो। तुम कहते हो सब ठीक चल रहा था, अचानक सब उल्टा क्यों हो गया। तुम इसे नजर कहते हो, मैं इसे अचेतन हिंसा कहता हूं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जलता है तो उसकी ऊर्जा विषैली हो जाती है। और याद रखना, ऊर्जा शब्दों से ज्यादा तेज चलती है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। दुख सुरक्षित है, दुख से कोई नहीं जलता। दुख पर सब सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन खुशी असुरक्षित है। खुशी सबसे नाजुक चीज है इस दुनिया में। जैसे ही तुम्हारे जीवन में रोशनी आती है, लोग अंधेरे में बैठकर ताली नहीं बजाते, वे आंखें सिकोड़ लेते हैं। रोशनी उन्हें चुभती है। इसलिए पुराने समय के ज्ञानी कहते थे, अपनी साधना छुपाकर करो, अपने मंत्र छुपाकर छपो, अपने सपने हर किसी के सामने मत खोलो। क्योंकि हर कान सुनने के योग्य नहीं होता, और हर आंख देखने के योग्य नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि डर में जियो, मैं कह रहा हूं सजगता में जियो। खामोशी में शक्ति होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह कम लुटता है। जो व्यक्ति हर बात साझा करता है वह अपना कवच उतार देता है। और बिना कवच के युद्ध में उतरना मूर्खता है। तुम सोचते हो सब अपने हैं, लेकिन यह दुनिया रिश्तों से नहीं, मनोवृत्तियों से चलती है। आज जो तुम्हें गले लगा रहा है, कल वही तुम्हारी प्रगति से बेचैन होगा। क्योंकि इंसान दूसरों की ऊंचाई माफ कर देता है, अपनी नीचाई नहीं। सच्ची खुशी शोर नहीं करती। सच्ची खुशी नदी की तरह बहती है, चुपचाप, गहरी, स्थिर। जो खुशी शोर करती है वह भीतर से डरी हुई होती है। वह चाहती है कोई देखे, कोई माने, कोई स्वीकार करे। लेकिन जिसे खुद का स्वीकार मिल गया, उसे दुनिया की गवाही की जरूरत नहीं होती। और जब तुम भीतर से पूरे हो जाते हो तो नजर अपने आप गिर जाती है। क्योंकि तब देने को कुछ बचता ही नहीं जिस पर कोई वार कर सके। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी खुशी को गुप्त रखो, क्योंकि गुप्त में शक्ति है। बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, धूप में नहीं। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर पेड़ आसमान छूता है। लेकिन अगर तुम बीज को ही सबको दिखाने लगो तो वह सड़ जाएगा, और फिर तुम कहोगे किसकी नजर लग गई। जबकि सच यह होगा कि तुमने धैर्य खो दिया था। याद रखना, दुनिया तुम्हारे दुख में साथ दे सकती है, तुम्हारी ऊंचाई में नहीं। इसलिए ऊंचाई पर अकेले चलना सीखो, खामोशी को मित्र बनाओ, और जब खुश हो तो ईश्वर को बताओ, भीड़ को नहीं। क्योंकि भीड़ पूजा नहीं करती, भीड़ केवल गिनती करती है। और जहां गिनती है वहां ईर्ष्या निश्चित है। हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि अभी तुमने सिर्फ इतना ही समझा है कि लोग ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इससे भी गहरी बात बताता हूं। ईर्ष्या सिर्फ दूसरों की समस्या नहीं है, वह तुम्हारी परीक्षा भी है। क्योंकि जब तुम अपनी खुशी दिखाते हो और लोग जलते हैं, तब सवाल ये नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं, सवाल ये होता है कि तुम क्यों दिखा रहे हो।
भीतर कहीं ना कहीं अहंकार छुपा होता है, एक सूक्ष्म इच्छा कि लोग जाने, देखें, माने, स्वीकार करें। और जहां स्वीकार की भूख है वहां आत्मनिर्भरता नहीं होती। ध्यान रखना, सच्चा आनंद कभी प्रमाण नहीं मांगता, उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, वह चुपचाप होता है, मौन में जीता है। लेकिन जो खुशी दूसरों की आंखों में खुद को ढूंढती है वह बहुत कमजोर होती है। वो जरा सी नकारात्मक ऊर्जा से कांप जाती है और फिर तुम कहते हो नजर लग गई, जबकि सच ये होता है कि तुम खुद अभी पूरे नहीं थे, तुम अभी अपने केंद्र में स्थिर नहीं थे, इसलिए बाहरी हवाएं तुम्हें हिला गई। जो व्यक्ति भीतर से जड़ें जमा लेता है उसे कोई आंधी नहीं गिरा सकती। लोग पत्थर फेंक सकते हैं लेकिन पहाड़ को हिला नहीं सकते। हाँ, कच्ची दीवारें गिर जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पहले भीतर का घर पक्का करो, फिर बाहर सजावट करना। ये मत भूलो कि हर इंसान अपने भीतर एक अधूरापन लेकर जी रहा है, और जब वह तुम्हें पूर्ण होते देखता है तो उसे अपना अधूरापन और ज्यादा चुभता है। वह जानबूझकर नुकसान नहीं करता, वह अचेतन होता है। लेकिन अचेतन हिंसा सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें पश्चाताप नहीं होता, वह मुस्कुराते हुए चोट करती है। इसलिए बुद्धों ने कहा था, अपनी ऊंचाई छुपाकर चलो, क्योंकि हर कोई उड़ान के योग्य नहीं होता। कुछ लोग रेंगने में ही सहज होते हैं और उड़ते हुए को देखकर उन्हें डर लगता है। वे उसे गिराना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने रेंगने पर शर्म न आए। लेकिन अगर तुम सच में जागरूक हो जाओ, अगर तुम समझ लो कि यह खेल बाहर का नहीं भीतर का है, तो फिर कोई नजर काम नहीं करती। फिर तुम भीड़ के बीच भी अकेले रहते हो और अकेले में भी पूर्ण रहते हो। तब तुम प्रशंसा से भी अप्रभावित रहते हो और निंदा से भी अछूते, क्योंकि दोनों ही दूसरों के मन की तरंगे हैं, तुम्हारे सत्य की नहीं। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उस दिन तुम अपनी खुशी छुपाते नहीं, बस उसे प्रदर्शित करना छोड़ देते हो। और यही अंतर है। छुपाना डर है, प्रदर्शित न करना समझदारी है। डर तुम्हें सिकोड़ता है, समझदारी तुम्हें मौन देती है, और मौन में ही परम आनंद उतरता है। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं, हर खुशी सबको मत बताओ, नहीं क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हर कोई उसे संभाल नहीं सकता। जैसे हर हाथ में हीरा देना मूर्खता है, वैसे ही हर मन को तुम्हारा आनंद देना आत्मघात है। अपनी खुशी को संभालो, उसे साधना बनाओ, उसे भीतर पकने दो, और जब वो पूरी तरह पक जाए तो वह अपने आप करुणा बनकर बहेगी। तब न ईर्ष्या बचेगी, न नजर, न डर, सिर्फ शांति होगी, गहरी, अचल, मौन शांति। हर खुशी सबको मत बताओ, ये कोई डर की बात नहीं है, ये समझ की बात है। और जब मैं ये कहता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया से काट देना चाहता हूं। नहीं, मैं तुम्हें दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर सुरक्षित करना सिखा रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे असुरक्षित चीज तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी आंतरिक शांति। लोग दुख को समझ लेते हैं, लोग दुख को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन खुशी उन्हें परेशान करती है, क्योंकि खुशी उन्हें उनके अपने खालीपन की याद दिलाती है। और इंसान अपने खालीपन से भागता है, वो आईने से डरता है। और जब तुम खुश होते हो तो तुम एक चलता फिरता आईना बन जाते हो। तुम कुछ कहते नहीं, तुम कुछ करते नहीं, लेकिन तुम्हारा होना ही सामने वाले को असहज कर देता है। और यही वह जगह है जहां लोग नजर की बात करते हैं, जबकि असल में नजर कोई जादू नहीं है, नजर कोई तांत्रिक शक्ति नहीं है। नजर लोगों की अचेतन ईर्ष्या है, उनकी दबाई हुई पीड़ा है, उनका अनकहा क्रोध है, जो शब्दों में बाहर नहीं आता लेकिन ऊर्जा में बाहर आ जाता है। और ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है, वह तुम्हें छू भी लेती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो लोग खुश होंगे, तुम सोचते हो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मुस्कान देखकर लोग ताली बजाएंगे, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं होते। वे मुस्कुराते हैं, वे कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई,
लेकिन भीतर कुछ टूटता है और ये टूटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये चुपचाप होता है, ये बाहर दिखाई नहीं देता। और जब कुछ चुपचाप टूटता है तो वह जहर बन जाता है, वो धीरे धीरे फैलता है और तुम्हें तब पता चलता है जब तुम्हारा जीवन अचानक उल्टा चलने लगता है, जब बिना किसी कारण के चीजें बिगड़ने लगती हैं, जब रिश्ते ठंडे पड़ने लगते हैं, जब अवसर हाथ से फिसलने लगते हैं। और तब तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब तो ठीक था। और फिर कोई कह देता है नजर लग गई, और तुम उस शब्द से संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें उस शब्द के पीछे का सत्य दिखाना चाहता हूं। जब किसी के भीतर का दुख जागता है तो वह व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं रह पाता, चाहे वो बाहर से कितना ही अपना क्यों न दिखे। यह दुनिया अब बहुत सभ्य हो गई है। यहाँ लोग अपने जहर को भी शहद में लपेटना जानते हैं। यहाँ लोग गले लगाकर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह जानबूझकर नहीं होता। यही तो समस्या है, यह सब अचेतन में होता है। सामने वाला खुद नहीं जानता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। वह खुद को अच्छा ही मानता है, लेकिन उसके भीतर तुलना चल रही होती है। उसकी तुलना तुम्हारे जीवन से हो रही होती है, और तुलना का अर्थ है संघर्ष। और जहां संघर्ष है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। मनुष्य तुलना से जीता है। कोई किसी से खुश नहीं है। हर कोई किसी न किसी से आगे या पीछे खुद को रखकर जी रहा है। और जब तुम खुश होते हो, जब तुम आगे बढ़ते हो, तो तुम किसी न किसी की तुलना को तोड़ देते हो। तुम उसकी बनाई हुई कहानी को बिगाड़ देते हो, और तब वह असहज हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। वह चाहे जितना भी आध्यात्मिक दिखे, भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज उठती है कि यह मुझसे आगे कैसे निकल गया। और वही आवाज ईर्ष्या बन जाती है। और ईर्ष्या कोई विचार नहीं है, ईर्ष्या एक ऊर्जा है, और ऊर्जा बहुत वास्तविक है। मैं तुमसे कहता हूं, लोग तुम्हारी सफलता से नहीं जलते, लोग अपनी असफलता से जलते हैं। लेकिन अपनी असफलता उन्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसे देखने के लिए साहस चाहिए। अपनी असफलता को देखना अपने अहंकार को चोट पहुंचाना है, इसलिए वे उसे नहीं देखते। वे तुम्हारी सफलता देखते हैं, क्योंकि वो बाहर है, वो चमकती है, वो दिखाई देती है, और वही उनकी पीड़ा बन जाती है। तुम उनके भीतर छुपे घाव पर उंगली रख देते हो, बिना छुए, बिना बोले, सिर्फ अपने होने से। और फिर तुम हैरान होते हो कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर यह सब क्यों हो रहा है। और यही जगह है जहां समझ की जरूरत है। समझ ये है कि हर बात हर किसी से कहने लायक नहीं होती, हर खुशी हर कान के लिए नहीं होती, हर ऊंचाई हर आंख के लिए नहीं होती। ये अहंकार नहीं है, ये सजगता है। जैसे तुम अपने कीमती गहने सड़क पर खड़े होकर सबको नहीं दिखाते, वैसे ही तुम अपनी आंतरिक संपदा को भी सबके सामने नहीं खोलते। लेकिन तुम यह भूल जाते हो, क्योंकि तुम भावुक हो, क्योंकि तुम्हें साझा करना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी है। लेकिन दुनिया तुम्हारी नहीं है, दुनिया अपनी है। हर व्यक्ति अपने बोझ के साथ जी रहा है, और तुम्हारी खुशी उसका बोझ और भारी कर सकती है। दुख सुरक्षित है, दुख पर सब सहानुभूति दिखाते हैं। दुख में लोग तुम्हारे साथ बैठ जाते हैं, तुम्हारे लिए चाय बना देते हैं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देते हैं। लेकिन खुशी में लोग दूर हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन दूरी बना लेते हैं, क्योंकि खुशी उन्हें उनकी कमी दिखाती है, और कमी देखना दर्दनाक होता है। इसलिए खुशी असुरक्षित है, खुशी नाजुक है, और जिसे ये बात समझ में आ जाती है वह बहुत सावधान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डर के मारे जीने लगो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुश होना छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है कि तुम अपनी खुशी को भीतर गहराने दो, बाहर फैलाने से पहले। जैसे बीज पहले अंधेरे में जड़ें बनाता है मिट्टी के नीचे, जहां कोई उसे नहीं देखता, जहां कोई उसकी तुलना नहीं करता। और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब वह ऊपर आता है, तब वह पेड़ बनता है, तब वो आंधी को झेल सकता है।
लेकिन अगर तुम बीज को ही सबको दिखाने लगो, अगर तुम हर दिन कहने लगो कि देखो मैं अंकुरित हो रहा हूं, देखो मैं बढ़ रहा हूं, तो वो बीज सूख जाएगा और फिर तुम कहोगे कि किसकी नजर लग गई। जबकि सच ये होगा कि तुमने धैर्य नहीं रखा। खामोशी में शक्ति होती है। यह कोई कविता नहीं है, यह जीवन का अनियम है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह कम लुटता है। जो व्यक्ति हर बात साझा करता है वह अपना कवच उतार देता है, और बिना कवच के युद्ध में उतरना मूर्खता है। और जीवन एक युद्ध है, चाहे तुम मानो या न मानो। ये युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से है। ये युद्ध तुलना से है, ईर्ष्या से है, असुरक्षा से है। और इस युद्ध में वही जीतता है जो भीतर से स्थिर होता है। तुम सोचते हो सब अपने हैं, लेकिन यह दुनिया रिश्तों से नहीं, मनोवृत्तियों से चलती है। आज जो तुम्हें गले लगा रहा है, कल वही तुम्हारी प्रगति से बेचैन हो सकता है, और इसमें उसकी गलती नहीं है। यह उसकी अचेतन अवस्था है। वह जागा हुआ नहीं है, वह सोया हुआ है। और सोए हुए लोग अक्सर चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए बुद्धों ने कहा था कि सोए हुए लोगों से सावधान रहो, उनसे नफरत मत करो, लेकिन उनसे उम्मीद भी मत रखो। सच्ची खुशी शोर नहीं करती, सच्ची खुशी नदी की तरह बहती है, चुपचाप, गहरी, स्थिर। वह अपने होने से संतुष्ट होती है। उसे प्रमाण नहीं चाहिए, उसे तालियां नहीं चाहिए, उसे स्वीकार नहीं चाहिए। और जो खुशी शोर करती है, जो खुशी हर किसी को बताना चाहती है, वह भीतर से डरी हुई होती है। वह अभी परिपक्व नहीं होती, और अपरिपक्व चीजें जल्दी टूटती हैं। और जब तुम भीतर से पूरे हो जाते हो, जब तुम्हें खुद का स्वीकार मिल जाता है, तब नजर अपने आप गिर जाती है, क्योंकि तब तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तब तुम इतने ठोस हो जाते हो कि कोई ऊर्जा तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम भीड़ में भी अकेले रहते हो और अकेले में भी पूर्ण रहते हो। तब प्रशंसा तुम्हें ऊपर नहीं उठाती और निंदा तुम्हें नीचे नहीं गिराती, क्योंकि दोनों ही दूसरों के मन की तरंगे हैं, तुम्हारे सत्य की नहीं। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हर खुशी सबको मत बताओ। इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हर कोई उसे संभाल नहीं सकता। जैसे हर हाथ में हीरा देना मूर्खता है, वैसे ही हर मन को तुम्हारा आनंद देना आत्मघात है। अपनी खुशी को साधना बनाओ, उसे भीतर पकने दो, उसे गहराने दो। और जब वह पूरी तरह पक जाए, तब वो अपने आप करुणा बनकर बहेगी। तब वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, तब वो किसी को जलाएगी नहीं, तब वह बांटने योग्य होगी। और तब न नजर बचेगी, न ईर्ष्या, न डर। सिर्फ शांति होगी, गहरी, स्थिर, मौन शांति। और वही शांति तुम्हारा असली धन है।